अब देखो यार, अगर तुम लोग ब्रॉक लेसनर के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई पर लेसनर के रिटर्न होने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। जॉन सीना के डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटायरमेंट को लेकर सीना ने एक और बड़ा खुलासा कर दिया है। समर स्लैम 2024 के वेन्यू और लोकेशन को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है। रेसलमेनिया पर जिमी उसो और जे उसो के अपकमिंग मैच को लेकर जे उसो का काफी बोल्ड स्टेटमेंट आ चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में रॉक के हील टर्न को लेकर रॉक ने फाइनली उनके साइलेंस को ब्रेक कर दिया है। तो गाइस वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के आज हुए एनएक्सटी के ऊपर सीएम पंक को एक बार फिर से देखा गया है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे बीस्ट ब्रॉक लेसनर की। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, आज से करीबन 2 से 3 महीने पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर सीईओ विंस मैकमैन को लेकर जो भी यहां पर सेक्स स्कैंडल वाली न्यूज सामने आई थी, उसके बाद यहां पर उस पूरे मामले के अंदर ब्रॉक लेसनर के नेम के शामिल होने की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर से ब्रॉक लेसनर के सारे प्लान को ड्रॉप कर दिया गया था। और गाइस यहां पर इवेंट डब्ल्यूडब्ल्यूई के वेबसाइट और मर्चेंडाइज के अंदर भी ब्रॉक लेसनर को रिमूव कर दिया गया था। और गाइस यहीं अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रिसेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के वेबसाइट के ऊपर ब्रॉक लेसनर के नेम के वापस आने के बाद अब रेसलिंग ऑब्जर्वर का यह दावा करना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के बैक स्टेज के ऊपर इंटरनली अब यहां पर लेसनर के ऑन स्क्रीन पर रिटर्न होने को लेकर बातें चल रही गई। और गाइस लगभग 6 से 7 महीनों तक गायब रहने के बाद अब यहां पर एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज के ऊपर कंपनी यहां पर लेसनर को लाने का प्लान कर रही है। और शायद बहुत ही जल्द डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आपको बीस्ट ब्रॉक लेसनर रिटर्न करते हुए दिखाई देंगे। वेल गाइस क्योंकि ये रिपोर्ट यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर की गई, तो गाइस इसीलिए मैं गारंटी से तो नहीं बोल सकता हूं कि लेसनर यहां पर रिटर्न कब करेंगे, बट गाइस डेफिनेटली यहां पर कभी ना कभी फ्यूचर के अंदर ब्रॉक यहां पर उनका रिटर्न करने वाले गए। बट गाइस जहां तक बात रही रिटर्न करने की, तो गाइस यही डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉक के रिटर्न होने के बाद रॉक ने फाइनली उनके हील टर्न को लेकर बात की गई, जहां पर रॉक का ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वो यहां पर पिछले 15 सालों से लगातार बेबी फेस है। और जब भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर पिछले कुछ सालों के अंदर रॉक ने पार्ट टाइमर के तौर पर रिटर्न किया है, क्राउड ने रॉक को काफी ज्यादा पसंद किया है। बट गाइस यहां पर अगर रॉक इस बार भी सेम चीजें करते, तो गाइस ये यहां पर कंपनी के लिए बिल्कुल भी एंटरटेनिंग नहीं होती। और गाइस रॉक यहां पर ये बिलीव करते गए कि रॉक के फाइनली रिटायरमेंट से पहले रॉक का एक लास्ट बार हील टर्न करना डब्ल्यूडब्ल्यूई और रॉक के फैंस दोनों के लिए काफी बेहतरीन है। और गाइस इसीलिए इस टाइम के ऊपर रॉक का डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर हील टर्न करना ये यहां पर रॉक और कंपनी के लिए फ्यूचर में बढ़िया होने वाला है। वाला आप लोग रॉक की बातों से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस जहां तक बात रही रिटायर होने की, तो गाइस यही इस हफ्ते अब जॉन सीना के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर सीना ने उनके रिटायरमेंट एज को लेकर बात की गई, जहां पर जॉन सीना का ये कहना है कि वैसे तो वो ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यूई में पार्ट टाइमर के तौर पर काम कर रहे गए, बट गाइस यहां पर आने वाले कुछ सालों के अंदर जॉन सीना परमानेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिटायर होने वाले गए। और गाइस जॉन सीना पर्सनली ये बिलीव करते गए कि आने वाले 4 से 5 सालों के अंदर जॉन सीना परमानेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिंग से उनका रिटायरमेंट लेंगे। और जॉन सीना मेक श्योर ये कर सकते गए कि जॉन सीना के 50 साल के होने से पहले वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रिटायर हो जाए, क्योंकि गाइस जॉन सीना नहीं चाहते गए कि जॉन सीना की उम्र के 50 साल होने के बाद जॉन सीना रिंग के अंदर बेकार मैचेस देकर फैंस को बोर करे। और इसीलिए सीना की उम्र के 50 साल होने से पहले वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई से उनका फुल टाइम रिटायरमेंट लेने वाले गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि सीना उनका रिटायरमेंट मैच किसके खिलाफ लड़ते गए। बट गाइस जहां तक बात रही मैच लड़ने की, तो गाइस यही डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ के ऊपर जे उसो के जिमी उसो को रेसलमेनिया पर ड्रीम मैच में चैलेंज करने के बाद अब जे उसो ने फाइनली उनके ब्रदर के साथ उनकी स्टोरी लाइन को लेकर बात की गई, जहां पर जे उसो का ये कहना है कि लास्ट ईयर जब यहां पर जे उसो ने रोमन रेंस के साथ राइवलरी की थी, तो गाइस लोगों को वो राइवलरी काफी ज्यादा रियल लगी थी। बट गाइस जब लोग यहां पर जिमी उसो और जे उसो के राइवलरी को देखेंगे, तो गाइस लोगों को ये लगेगा कि ये यहां पर 100% रियल चीज है। और गाइस जे उसो फैंस को ये प्रॉमिस कर सकते गए कि आने वाले टाइम में रेसलमेनिया के बिल्डअप के अंदर जे उसो और जिमी उसो की जो स्टोरी लाइन बिल्ड होने वाली गए, वो यहां पर फैंस को 100% रियल होने वाली गए। और इन दोनों के इस राइवलरी के अंदर जे उसो और जिमी उसो कुछ ऐसी चीजें करने वाले गए जो यहां पर फैंस ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की होगी। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि जे उसो और जिमी उसो की ये राइवलरी जे उसो और रोमन रेंस के राइवलरी को टेक ओवर कर पाती है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल
आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE के इस साल के समर स्लैम की। वेल गाइज, ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि WWE कंपनी इस साल उनके समर स्लैम पेपर व्यू को क्लीवलैंड के अंदर करने वाली है, जहां पर क्लीवलैंड ब्राउन स्टेडियम के अंदर WWE के समर स्लैम की प्लानिंग चल रही है। बट गाइज, अब यहां पर WWE सुपरस्टार लोगन पॉल और WWE इन दोनों के द्वारा ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया गया है कि WWE के इस साल का समर स्लैम कहां होगा। वेल, आज यहां पर लोगन पॉल और WWE ने ये कंफर्म कर दिया है कि इस साल का WWE का समर स्लैम पेपर व्यू WWE कंपनी 3 अगस्त 2024 को करने वाली है, जहां पर 3 अगस्त को WWE का ये पेपर व्यू WWE कंपनी यहां पर क्लीवलैंड ब्राउन स्टेडियम के अंदर करेगी और इस स्टेडियम की कैपेसिटी करीबन 65,000 के बराबर है। और गाइज, अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि क्लीवलैंड ब्राउन स्टेडियम के अंदर WWE के समर स्लैम के अनाउंस होने के बाद समर स्लैम 2024 कितनी कैपेसिटी होल्ड करता है। और गाइज, यहां पर स्टेडियम के अंदर WWE एलिमिनेशन चैम्बर की तरफ 50,000 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट करती है या नहीं। बट गाइज, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE के आज हुए NXT की। वेल गाइज, अगर आप लोगों ने अभी तक आज हुआ NXT शो नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं, आज यहां पर WWE के NXT शो के ऊपर CM पंक यहां पर क्राउड के अंदर मौजूद थे। और गाइज, यहां पर पंक के इंजर्ड होने के बाद भी वो यहां पर लगातार WWE के परफॉर्मेंस सेंटर को विजिट कर रहे गए। और गाइज, आज यहां पर जब WWE उनका NXT शो कर रही थी तो गाइज WWE के NXT को देखने के लिए CM पंक क्राउड के अंदर बैठे हुए थे। और गाइज, यहां पर बेसिकली WWE के अप एंड कमिंग रेसलर्स को सपोर्ट करने के लिए CM पंक यहां पर क्राउड के अंदर मौजूद थे। वेल, देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि फ्यूचर में CM पंक WWE NXT के ऑन स्क्रीन पर कभी अपीयर होते हैं या नहीं। बट गाइज, फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।